अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ईद से मुतालिक कुछ टिप्स शेयर करने लगी हूँ। ये टिप्स ना सिर्फ आपके लिए ईद पर काम आएगी, बल्कि ये टिप्स बाकी दिनों में भी आपके काम आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने का तरीका। किचन की स्लैब या जहाँ भी गोश्त रखा हो वहाँ सफाई के लिए और गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए उस जगह पर मीठा सोडा छिड़क दें। फिर आधे घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद साफ़ कर लें। इससे गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और 2 या 3 बार साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। गोश्त की बू को ख़त्म करने का तरीका। अगर गोश्त की बू ख़त्म करनी हो या जल्द गलाना हो तो गोश्त को सिरका और नमक मिले पानी में डिप करके रखें, फिर पकाएं। गोश्त जल्दी गल जाएगा और बू भी नहीं आएगी, बू ख़त्म हो जाएगी। जमे हुए गोश्त के लिए बेहतर तो यही है कि गोश्त को एक रात पहले ही फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख दिया जाए। लेकिन अगर अचानक जल्दी हो तो फ्रीज़र के जमे हुए गोश्त को पिघलाने के लिए गोश्त को नमक मिले पानी में 15 मिनट के लिए डिप करके रखें। जमा हुआ गोश्त मिनटों में खुल जाएगा। टिप नंबर 4, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। फ्रीज़र में गोश्त के पैकेट एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसलिए जब गोश्त बनाने के लिए पैकेट निकालना हो तो ये एक अलग मसला होता है। गोश्त के खुलने का इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करें? कोशिश करें कि गोश्त को जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ करें, क्योंकि इसका प्लास्टिक मोटा होता है, आप इसमें चिपकते नहीं। वो शापर जिसमें गोश्त रखा हो बाहर से बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इसके अलावा फ्रिज में गोश्त का पैकेट ऑर्गेनाइज़र करके रखें, एक ही तरतीब से। कलेजी के लिए टिप्स। कलेजी की बू दूर करने और मज़ेदार बनाने के लिए कलेजी को पकाने से पहले इस पर लहसुन पिसा हुआ छिलके समेत 10 से 30 मिनट तक लगाकर रख दें। इससे कलेजी नरम और मज़ेदार बनेगी। कलेजी की बू दूर करने और मज़ेदार बनाने के लिए कलेजी को पकाने से पहले दूध में भी डिप करके रख सकते हैं। आप इसे 10 से 15 मिनट तक दूध में डिप करके रखें और फिर पकाएं। इससे भी कलेजी नरम और मज़ेदार बनेगी। इसके अलावा इससे कच्चे गोश्त में से जो जहरीले मादे होते हैं उनका भी इखराज होगा और बिटर टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। कलेजी पकाते हुए इस बात को नोट कर लें कि कलेजी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, इससे कलेजी सख्त और खुश्क बनती है। छुरी चाकू तेज़ करने की टिप्स। अगर घर में छुरी तेज़ करने वाला औजार मौजूद ना हो तो छुरी की धार तेज़ करने के लिए इसे किसी भी पत्थर पर रगड़कर छुरी की धार को तेज़ किया जा सकता है और फिर बाद में साफ करके इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल के बाद छुरी को किसी अखबार या ब्राउन पेपर या एल्युमिनियम फॉइल में लपेट कर रखें। आज की टिप्स कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।